या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप। स्वागत है आपका नमामि दुर्गे के नवरात्रि विशेष कार्यक्रम में। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और ये दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा को समर्पित है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अद्भुत है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा सजी रहती है, इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। देवी का शरीर स्वर्ण के समान तेजस्वी है। उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र और कमल पुष्प है। सिंह पर आरूढ़ मां चंद्रघंटा का रूप वीरता और करुणा का संगम है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षसों ने देवता को सताया तब मां ने सिंह पर सवार होकर अपने उग्र रूप से असुरों का विनाश किया। घंटा की ध्वनि से दुष्ट शक्तियां भयभीत हो जाती और भक्तों को सुरक्षा की अनुभूति होती है। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक को साहस, आत्मविश्वास और निर्भयता मिलती है। भक्त के जीवन से भय, शंका और नकारात्मकता का नाश होता है। हमारे साथ मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी, जो आज हम पंडित जी से जानेंगे मां चंद्रघंटा की कथा और स्वरूप। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम नमामि दुर्गे। मां चंद्रघंटा की उपासना की विधि और मंत्र क्या है, और ये भी कि मां के इस रूप से हमें जीवन में कौन सी प्रेरणा ले सकते हैं। पंडित जी, मां चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा और उनके मस्तक पर लगी अर्ध चंद्रघंटा का क्या प्रतीक है? माता चंद्रघंटा जो है बहुत ही दिव्य, अनुपम, सौम्य और सुशील मानी जाती हैं। आपके स्वरूप में निर्भयता, आत्मविश्वास और एक तेजस्वी होने का स्वरूप भी हमें मिलता है। माता की 10 भुजाएं हैं। इन भुजाओं में तलवार, खड्ग, कुमुदनी, गदा, अस्त्र शस्त्र, शास्त्र, कमंडल और कमल के पुष्प से सुसज्ज हैं। ये जो स्वरूप है माता का बहुत ही सुंदर माना जाता है, बहुत ही दिव्य माना जाता है। माता के स्वरूप से हमें निर्भयता, आत्मविश्वास, निडरता, निर्भीकता की प्रेरणा मिलती है। चंद्रमा जो है, चंद्र जो है घंटे के रूप में इनके मस्तक पर विद्यमान है, इसलिए इनका जो नाम है वह चंद्रघंटा पड़ा। माता को घंटा, शंख ध्वनि और चंद्र जो है अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। भगवान शंकर ने जब दक्ष प्रजापति ने चंद्र देवता को अभिशाप दे दिया था, तब भगवान भगवान शंकर जी ने चंद्रदेव की रक्षा की और उनके अभिशाप को, उनके शाप को, उनकी जो शाप की इंटेंसिटी है उसको कम किया और यह चंद्रदेव का आशीर्वाद प्रदान किया कि कृष्ण पक्ष में आपका जो स्वरूप है प्रतिदिन कम होता चला जाएगा और जैसे ही शुक्ल पक्ष आएगा चंद्रदेव का, चंद्रमा का स्वरूप जो है प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन, प्रथमा से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता चला जाएगा। तो इस आशीर्वाद को लेने के उपरांत जो है चंद्रदेव संतुष्ट होते हैं। तब से भगवान शंकर के मस्तक पर जो है वह चंद्रमा विराजमान है। इसी तरह से माता देवी जो चंद्रघंटा माता है, उनके स्वरूप में भी इस नवदुर्गा पर्व में चंद्रमा जो है विराजमान रहता है और मस्तक पर विराजमान रहता है। माता का जो इस स्वरूप से हमें शालीनता, सौम्यता और निर्भीकता की हमें प्रेरणा मिलती है। माता चंद्रघंटा जो है सभी रूपों में हमें भक्तों का कल्याणकारी मानी जाती है, भक्तों की कल्याणी मानी जाती हैं। इस पावन पर्व में जहाँ पर 10 दिनों की नवरात्रि पड़ने वाली है, जो 10 दिनों की नवरात्रि है, तो इसमें चंद्रघंटा के माता का स्वरूप का दर्शन करना, पूजन करना, उनके मंत्रों का जाप करना, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस महामंत्र का 108 बार अथवा 31 बार या 21 बार श्रद्धा और भाव के साथ जाप करने से निश्चित तौर पर चंद्रघंटा माता के स्वरूप से हमें लाभ मिलता है, बल मिलता है, आंतरिक प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल पंडित जी, मां चंद्रघंटा का जो वाहन है वो सिंह है, तो इससे क्या इसका क्या आध्यात्मिक महत्व है? सिंह जो है वो साहस का प्रतीक है, निर्भीकता का प्रतीक है, निडरता और हमें बल प्रदान करता है। माता जो है स्वयं जो है अपने हाथों में 10 भुजाएं हैं उनकी, और इन 10 भुजाओं में बहुत सारे शस्त्र जो हैं सुसज्ज हैं, जैसे खड्ग है, तलवार है, गदा है, पाश हैं, आदि हथियार जो हैं माता से सुसज्ज हैं। और जैसे कि इस नवरात्रि की जो माता का जो वाहन है वो मुख्य वाहन जो है हाथी है। हाथी पर सवार होकर माता आ रही हैं इस बार। तो माता चंद्रघंटा का जो वाहन है वह सिंह माना जाता है। सिंह जो है शौर्य का, साहस का और अपने भक्तों की रक्षा हेतु
तत्पर रहने का प्रतीक है। अर्थात जो भी भक्त वत्सल है, जो भी भक्त माता को हृदय से, अंतःतल से और श्रद्धा भाव से याद करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, तो माता उन्हें निर्भीकता, आत्मविश्वास के गुण जो है वो संचारित करती हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास का लेवल कम हो गया हो, डिप्रेशन आदि के शिकार हो गए हों, नेगेटिविटी के शिकार हो गए हों, तो ऐसे जातकों को माँ चंद्रघंटा की साधना, स्तुति, प्रार्थना और उपासना करने मात्र से ही निर्भयता, आत्मविश्वास और मनोबल जो है ऊंचा होने का संचार जो है वह मिलता है। तो निश्चित तौर पर जो सिंह है वह माता की सवारी है। सिंह एक शक्ति, एक जागरूकता, एक उद्यत, एक तेजस्विता और ओजस्विता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ से हमें निर्भयता और निडरता और निर्भीकता की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल पंडित जी, क्या माँ चंद्रघंटा की कथा किसी विशेष पौराणिक प्रसंग से जुड़ी है? जी हाँ, माता चंद्रघंटा की जो कथा है वह विशेष पौराणिक से जुड़ी, निश्चित तौर पर जुड़ी हुई है। एक बार जब भगवान शिव का जब माता पार्वती से विवाह होने जा रहा था, तो भगवान शिव के जो बराती होते हैं वह सभी तरह के लोग होते हैं। प्रेत हैं, दैत्य हैं, असुर हैं, राक्षस हैं, सुर और असुर, देव और गंधर्व, सभी भगवान शिव को जो है वह आराधना, उनकी पूजा करते हैं, उनके मानते हैं। राम और रावण सभी ऐसा माना गया है कि भगवान शिव के ही भक्त हैं। तो दैत्यों को, प्रेतों को और पिशाचों को देख करके जो वधु पक्ष होता है, पार्वती माता का पक्ष जो है, वह एक तरह से विचलित हो जाता है, थोड़ा सा डर जाता है कि इसमें बहुत सारे दैत्य भी आए हैं, राक्षस भी आए हैं, बहुत सारे गंधर्व आ गए हैं। तो उनको देख करके माता ने अपने मस्तक पर चंद्रघंटा का स्वरूप धारण करके, चंद्र को धारण करके अपने स्वरूप को श्रृंगारित किया, अपने रूप को सौंदर्य प्रदान किया। उसके पश्चात जो है भगवान शंकर भी बहुत ही सुंदर रूप में आकर के उस बारात में शामिल होते हैं, अपने सुंदरतम रूप के साथ पे आते हैं, तो जिससे कि सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। एक सकारात्मकता का वातावरण, एक पॉजिटिविटी का वातावरण जो है क्रिएट होता है, और बहुत ही धूमधाम से, बहुत आनंद महोत्सव के साथ विभिन्न वैदिक मंत्रों की परंपराओं के बीच भगवान शिव और पार्वती का विवाह होता है। तब से ही माता चंद्रघंटा का जो है इस स्वरूप की, माता की, नवदुर्गा की इस स्वरूप में पूजा की जाने लगी है। बिल्कुल पंडित जी, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन हमने शैलपुत्री की पूजा अर्चना की, दूसरे दिन हमने ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना की, और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। तो माँ चंद्रघंटा को किस पूजा विधि और किस भोग को अर्पित करना चाहिए? नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे की जाती है? जी हाँ, विक्रम संवत्सर 2082, 1947 शालिवाहन शक और अंग्रेजी वर्ष 2025 की जो शारदीय नवरात्रि है, आज इसका तृतीया दिन हम लोग मना रहे हैं, और यह शुभ बुधवार की तिथि है। आज के शुभ दिन चित्रा नक्षत्र का सुंदर सा संयोग है, रवि योग भी है, और तुला राशि में चंद्रमा विराजमान होकर के बुधवार को परिलक्षित हो रहे हैं। इस माता चंद्रघंटा की पूजा करने के पूर्व आप प्रातः काल में स्वस्थ मन से, निर्मलता के साथ आप प्रातः उठें, सूर्योदय के पूर्व उठें, चंद्र नमस्कार आदि करें, शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, प्राणायाम करते हुए और ध्यान करते हुए इस दिन की शुरुआत करें। ध्यान जब आप करें तो माता के चंद्रघंटा स्वरूप का ध्यान करें। इस समय में ध्यान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो दुर्गा के मंत्र हैं, दुर्गा सप्तशती के मंत्र हैं, या दुर्गा के कोई भी प्रिय मंत्र हैं, वे कर्ण में आते रहें तो बहुत सुंदर ढंग से आपका ध्यान जो है वो लगता है। तदुपरांत ध्यान स्नान आदि से निवृत्त होने के उपरांत जो है श्वेत, पीले या लाल, वैसे तो नारंगी रंग बहुत प्रिय है माता को, तो नारंगी वस्त्र धारण करके और इन्हीं वस्त्रों में माता को सुसज्ज कर, अर्थात पीले, लाल, नारंगी आदि वस्त्रों से माता को सुसज्ज करके भगवान के, माता के समीप बैठें, नवदुर्गा के समीप बैठें, उनका आशीर्वाद दें, उनका अनुग्रह करें, उन्हें गंगा के शुद्ध जल से स्नान कराएं। पूर्व में पूरे क्षेत्र को गंगा के जल से धोएं, घर को, पूरे परिसर को, पूरे क्षेत्र में जहाँ भी माँ दुर्गा विराजित हैं उसे गंगा के जल से पवित्र करें, शुद्ध करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तदुपरांत पंचोपचार विधि से पूजन करें और पंचामृत, रौली, कुमकुम, चंदन, बंदन और समस्त श्रृंगार के सामग्रियों से माता का पूजन करें। जो भी श्रृंगार की सामग्रियाँ जो होती हैं, सुहाग की सामग्रियाँ, उसे भगवती को श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ नियम पूर्वक उन्हें भगवती को अर्पित करें। इसके उपरांत जो है भगवती को खीर आदि का भोग लगाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। चंद्रघंटा माता को खीर, दूध से बनाई हुई, खोए से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना शुभ माना जाता है, और साथ ही
मौसमी जो फल हैं भगवती को अर्पित करें। तदुपरांत तांबुल यानी कि पान जो है भगवती को अर्पित करें और साथ ही मौली धागा आदि का अर्पण करने के उपरांत भगवती की पूजा आराधना साधना करें। भगवती के लिए दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ करना आज के दिन बहुत ही शुभ, पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। अर्गला का पाठ करें, यह आप समस्त भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। साथ ही गायत्री, दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ है और इसके साथ भगवान भगवती की आरती करने के उपरांत शाम के समय में, संध्या काल के समय में भी यही इसी विधि से पालन करते हुए भगवती की आरती करें और रात्रि के शयन करते समय ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करते हुए इस विधि से सुबह से शाम तक यदि आप माता की आराधना साधना उपासना पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवती का आशीर्वाद हमारे जीवन में परिलक्षित होकर सामने आता है। बिल्कुल, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, किन विधि विधान से माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए और कौन सा भोग जो है माँ को अर्पित करना चाहिए। पंडित जी, जैसे आप बता रहे थे दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का जो है पाठ करना चाहिए, तो इस दिन कौन सा बीज मंत्र या ध्यान मंत्र श्रेष्ठ माना जाता है? जी हाँ, ध्यान यदि आप करते हैं तो भगवती का ध्यान करते हुए पूरी तरह से निर्विषयी होते हुए माँ दुर्गा का ध्यान करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप पवित्र आसन में बैठे हों, शुद्ध आसन में बैठ करके माता भगवती का, नव दुर्गा का ध्यान करें। यह जो पूरा पर्व है नूतनता का पर्व है, नवीनता का पर्व है, उत्साह उमंग और प्रकाश का यह महापर्व माना जाता है। तो भगवती के मंत्रों का जाप करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मुख जो है आपका पूरी तरह से शुद्ध हो, साफ हो, निर्मलता हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उत्तराभिमुख होकर अथवा पूर्व की ओर मुख करके या ईशान की ओर मुख करके या देव माता भगवती की ओर मुख करके आप जो है दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करें। साथ ही दुर्गा चालीसा और दुर्गा भवानी के 108 मंत्र और या दुर्गा के 1008 नामों का शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध मन से और आस्था भाव से जाप करने पर निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि किस बीज मंत्र का इस दिन जो है ध्यान करें, ध्यान मंत्र कौन सा है जो श्रेष्ठ माना जाता है, पंडित जी ने बताया। पंडित जी, माँ चंद्रघंटा की उपासना से भक्त को कौन कौन से वरदान प्राप्त होते हैं? जी हाँ, माता चंद्रघंटा जो है वह सौम्यता की देवी हैं, शालीनता की देवी हैं और अपने सुशील स्वभाव के साथ साथ माता जो है निर्भयता प्रदान करती हैं, वर प्रदान करती हैं। यदि कुछ जातकों के जीवन में कठिनाइयाँ हों, परेशानियाँ हों, वे चुनौतियों से, जीवन चुनौतियों से थोड़े से हार गए हों, तो उन्हें माता चंद्रघंटा का उपवास, साधना, व्रत और फलाहारी उपवास आदि करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उन्हें निर्भीकता का, साहस प्रदान करने का, आत्मबल की वृद्धि का वर मिलता है। कुछ बच्चों में नैसर्गिक तौर पर देखा जाता है कि उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आदि के गुण होते हैं या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के भी जो गुण होते हैं। तो इसको बैलेंस प्राप्त करने के लिए, बल प्राप्त करने के लिए, मनोबल को ऊंचा प्राप्त करने के लिए अथवा आत्मविश्वास का संवर्धन करने के लिए वे सभी बच्चे भगवती का दर्शन करें, उनका आराधना करें, साधना करें, मेडिटेशन करें और माता चंद्रघंटा की यज्ञ आदि करें। तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में सकारात्मक आत्मबल की वृद्धि और आत्मविश्वास की जो वृद्धि होती है वो मिलती है। यदि मामले मुकदमे में आप फंस गए हों, शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा हो, शत्रु हावी हुए है, तो ऐसी दशा में भी उन सभी जातकों को शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, विपरीत दशाओं पर विजय पाने के लिए, मामले मुकदमे में अथवा शत्रुओं के नाश के लिए भी माता भगवती चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए, जिससे कि आपको अपने क्षेत्र में न्याय मिले, विजय मिले और सकारात्मक रूप से आप विजयी होकर सामने आए। बिल्कुल पंडित जी, जैसे आप बता रहे थे कि जो बच्चे में आत्मबल की कमी होती है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं होता उनके अंदर, तो भय और संकट को दूर करने में माँ चंद्रघंटा की कृपा किस प्रकार सहायक होती है और ऐसे बच्चों को क्या नियम, क्या पूजा अर्चना करनी चाहिए? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ऐसे बच्चों को सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होने के उपरांत माता चंद्रघंटा के सम्मुख बैठ जाना चाहिए और आसन लगा करके पवित्रता के साथ, भाव के साथ आप बैठें और माता चंद्रघंटा के स्वरूप का, चंद्रमा जो चंद्र है उस स्वरूप का ध्यान करें और साथ ही जो शंख की जो ध्वनि होती है, शंख को बजाने का प्रयास करें और घंटे का बजाने का प्रयास करें, जिससे कि आपके भीतर में निर्भीकता, आत्मविश्वास के गुणों का संवर्धन जो होता है वह प्राप्त होता है। साथ ही ऐसे सभी बच्चों को आज के शुभ दिन माँ गायत्री के मंत्र का, महागायत्री मंत्र का जाप
और महामृत्युंजय का मंत्र का पाठ करते हुए भगवान भगवती चंद्रघंटा की उपासना करते हैं तो निश्चित तौर पर उन बच्चों के जीवन में आत्मविश्वास और ऊंचे मनोबल का जो संचार है उसकी संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। पंडित जी, क्या साधना के इस चरण में साधक की आध्यात्मिक जो उन्नति है वो क्या होती है? बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा जिज्ञासा है आपकी। जी। चूँकि ये जो 9 दिन होते हैं ये पूरे के पूरे नूतनता के दिन होते हैं, नवीनता के दिन होते हैं। मंदिर परिसरों से लेकर घर परिसरों में साफ सफाई, उल्लास, उमंग अभूतपूर्व से देखने को मिलता है। स्वतः ही व्यक्ति चैतन्य रहता है, स्वतः ही जोश, होश और उम्मीद का जो वातावरण है वो रहता है। मंदिर परिसरों में, मंदिर प्रांगण में, मंदिर देवालयों में और साथ में घरों में और आलय में सभी जगह एक प्रकाश का, एक उत्सव का, एक महोत्सव का जो सुंदर वातावरण निर्मित होता है। तो इस पूरे 9 दिनों में भगवती की आराधना, साधना, स्तुति और मंत्र साधना करने से या तंत्र साधना करने से निश्चित तौर पर आध्यात्मिक जो यात्रा होती है मनुष्य की, आध्यात्मिक यात्रा बहुत ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर जाती है और उसमें अभिवृद्धि होती है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है और भगवती की कृपा से जीवन में मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों के साथ साथ हम मानवतावादी होकर के जीवन को नए ढंग से परिमार्जित करते हुए, शोधन करते हुए, परिशोधन करते हुए, एक समीक्षात्मक अध्ययन करते हुए जीवन को नई दिशा में ले जाते हैं। तो ये जो पूरा 9 दिन का जो उत्सव है, महोत्सव है, आनंद महोत्सव है, यह स्वयं की समीक्षा और स्वयं के आध्यात्मिक विकास के लिए और साथ ही आदि भौतिक विकास के लिए और जीवन के भौतिक विकास के लिए भी व्यक्ति को बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा से आप्लावित करते हैं। बिल्कुल। पंडित जी, जैसे कि 9 दुर्गा की जो 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना का है नवरात्रि और इन 9 दिनों में ही विशेष पूजा अर्चना की जाती है और नियम पालन किए जाते हैं। तो लेकिन आज जैसे तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा की पूजा की विशेषता है, तो आज किन नियमों का पालन करना चाहिए? जी हाँ, आज हमें सबसे पहले जो है स्वच्छता के नियमों का बहुत ही निर्मलता से पालन करना चाहिए। भगवती अपने उस वत्स को, अपने उस शिष्य को, अपने भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हैं जो निर्मल हों, स्वच्छ हों, सफाई के से रखे हों। कोई भी दीपक यदि आप जलाएं तो वह पूरी तरह से अखंडित रहे, इस बात का ध्यान रखें। और जो जलती है, लौ जलती है, वह भी अखंडित रहे, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, विघ्न नहीं आना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यदि आप आज के दिन शयन आदि करते हैं तो शयन यदि आप ज़मीन पे करते हैं, सादे वस्त्रों के साथ करते हैं, बिस्तर पर ना लेट करके आप एक दिन यदि ज़मीन पर माँ वसुंधरा के शरण में लाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अनुकूलता की वृद्धि होती है, शारीरिक आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो इन नियमों का यदि आप पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर कार्य सिद्ध होते हैं। जिन बातों से दूरी रखनी है वो ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि आज के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा अथवा निराशावादी बातें नहीं करनी है। नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। मामले मुकदमे को टालने का प्रयास करना चाहिए। वाद विवाद की स्थिति से, तर्क वितर्क की स्थिति से आज के दिन यथासंभव बचा जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर के आसपास जहाँ पर दुर्गा माता विराजित हैं उस पंडाल के आसपास कहीं पर भी गंदगी का वास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम जीवन में आने की आशंका जो है बढ़ जाती है। और इसके साथ ही मंत्रों का जो जाप करते हैं वह पूरी तरह से शुद्ध हो, विशुद्ध हो। यदि मंत्र में संबंधित कोई त्रुटि होने की संभावना बनती है तो आप मंत्रों का जाप ना करें, मानसिक रूप से जाप कर लें और मानसिक रूप से माता भगवती की आराधना करें। तो जिन जातकों को मंत्र पढ़ने में कोई तकलीफ होती है वे भगवती का मानसिक जाप करें, उनके समीप बैठें और ध्यान आदि करें, मेडिटेशन करें, तो जिससे कि निश्चित तौर पर माता का आशीर्वाद, अनुग्रह हमारे जीवन में सिद्ध होकर सामने आता है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि माँ भय आत्मबल का प्रतीक है, तो जो हम विद्यार्थी की बात कर रहे थे, तो जिन विद्यार्थी में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जो पढ़ाई में थोड़े पिछड़े होते हैं, कमजोर होते हैं, तो अगर हम राशि के अनुसार बात करें तो ऐसे विद्यार्थी को क्या अर्पण करना चाहिए? जी हाँ, जैसे कि मेष राशि के जो जातक हैं, बच्चे हैं, वे भगवती को लाल रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं और साथ ही ओम दुर्गाय नमः इस महामंत्र का जाप करें, श्रद्धा के साथ जाप करें, निश्चित तौर पर कार्य आपके सिद्ध होंगे। इसी तरह से वृषभ राशि के जो जातक हैं वे भगवती को श्वेत वस्त्र अथवा पीले वस्त्र जो हैं, पीले का फूल जो हैं वो अर्पित करें, साथ ही खीर अर्पित करें और उस खीर को अर्पण करने के उपरांत श्रद्धा के साथ, विधि के साथ उसको ग्रहण भी करें तो निश्चित तौर पर आपके कार्य जो है, आपका आत्मबल जो है वो बढ़ेगा। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं वे भगवती को
पुष्प अर्पित करें, लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। उसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपने गुलाब का फूल चढ़ाया है तो उसमें पत्ते भी लगे हुए हों। यदि पत्ते लगे हुए, पर्ण लगे हुए, पर्ण सहित गुलाब के फूल यदि आप अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको माता का, भगवती का अनुग्रह मिलता है। साथ ही आप मौसमी फल जो है भगवान को अर्पित करें। कर्क राशि के जो जातक हैं वे सेब, अनार और आदि फलों का जो है अर्पण करें भगवती को। माता के सम्मुख बैठें, सामने पे बैठें और अपनी जो जीवित माता पिता हैं उनकी भी सेवा करें, साधना करें। सिंह राशि के जो जातक होते हैं वे भगवती को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, लाल रंग की मिठाइयाँ अर्पित करें, लाल वस्त्र आदि अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे जातकों को, ऐसे बच्चों का मनोबल ऊंचा होता है। साथ ही आज के शुभ दिन जो कि बुधवार का दिन है तो गणेश चालीसा का भी आप जाप करें। कन्या राशि के जो जातक होते हैं वे भी पुनः ऐसे फूल अर्पित करें जिनमें पत्र यानी हरे पत्ते लगे हुए हों, सजीव हों, तो ये ज़्यादा आपके लिए अनुकूलता सिद्ध होती है। साथ ही भगवती को आप जो है मौसमी फल का भोग लगाएं और पंचोपचार पूजन करें तो निश्चित तौर पर ऐसे बच्चों का लाभ मिलता है। तुला राशि के जो जातक हैं वे श्वेत वस्त्र भगवती को अर्पित करें, गणेश जी की आराधना करें। साथ ही दुर्गा गायत्री मंत्र का पाठ करना आज के दिन उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो दुर्गा गायत्री मंत्र के पाठ करने से आत्मबल की वृद्धि होती है। साथ ही साथ जो बौद्धिक विकास होता है वह बच्चों का डेवलप होता है। वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वे भी पुनः गुलाबी अथवा लाल कमल भगवती को अर्पित करें और साथ ही भगवती के सम्मुख बैठकर श्री हनुमान चालीसा का जाप करें, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। धनु राशि के जो जातक हैं वे पीले पुष्प भगवान को, देवी को अर्पित करें और पूरी श्रद्धा के साथ दुर्गा चालीसा के मंत्रों का पाठ करें, जाप करें, लाभ मिलेगा। मकर राशि के जो जातक होते हैं वे नील कमल जो है भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें, उपलब्ध हो तो उसको कराएं और साथ ही भगवती को जो है खीर का भोग लगाएं, खीर मिठाइयाँ अर्पित करें और भगवती के सामने बैठकर ध्यान आदि का ध्यान करें तो लाभ मिलेगा। कुंभ राशि के जो जातक हैं वो ज़्यादा चिंतन से बचें, ओवर थिंकिंग से बचने का प्रयास करना है। ऐसे बच्चों को ओवर थिंकिंग से पूरी तरह से दूर रहें, इसको रिड्यूस करें और दुर्गा गायत्री मंत्र का पाठ करें। निश्चित तौर पर आपके आत्मबल में वृद्धि की संभावना बढ़ती है। मीन राशि के जातकों को चूंकि अभी उन पर साढ़े का भी प्रभाव है तो आप भगवती की साधना पूरे मन से करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें और साथ ही हनुमान जी के शरण में भी जाएं, हनुमान चालीसा के मंत्रों का जाप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके आत्मिक बल, मानसिक बल और शारीरिक बल सभी में अभिवृद्धि होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और माँ चंद्रघंटा जिन्हें जीवन में साहस और करुणा और आत्मबल का प्रतीक माना जाता है। जैसे कि पंडित जी ने विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए कही जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मबल की कमी है, जो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जो है माँ चंद्रघंटा को क्या विशेष रूप से जो है अर्पण कर सकते हैं, ये पंडित जी ने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी कि आपने इतने विस्तार से बताई। तो माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में साहस और करुणा दोनों का संतुलन होना आवश्यक है। उनकी कृपा से भक्तों को निर्भयता, आत्मबल और दिव्य शांति का अनुभव होता है। आज के दिन माँ की आराधना से भय और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं। कल हम मिलेंगे माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की कथा और महत्व के साथ। इसी मंगल कामना के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। जय माता दी।